छवि की शादी में जाती हूँ तो मुझे ऑफिसर सिंह के खिलाफ जाना होगा, और अगर छवि की शादी में नहीं जाती हूँ तो मेरा भावों को दिया वचन टूट जाएगा। क्या करूं? छवि, कुछ काम था? वो भाभी, मैं बोल रही थी कि आप तो 11 महीने के लिए पुलिस ट्रेनिंग पे जा रही हैं, तो क्या आप मेरी शादी में भी नहीं आएंगी? छवि, ये किसने कहा तुमसे? और ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी इकलौती ननद की शादी में ना हूँ? और वैसे भी पुलिस एकेडमी की रूल बुक में लिखा हुआ है कि कुछ खास मौक़ों पर हमें छुट्टी मिल सकती है। और वैसे भी बाबा साहब ने तो कहा ही है ना कि तुम्हारी शादी शनिवार और रविवार को रखेंगे, और उस दिन तो वैसे भी छुट्टी होती है। तुम देखना छवि, सब लोग खूब धमाल मचाएंगे तुम्हारी शादी में। तुम्हारी शादी में तुम्हारे तीनों भाई भाभियाँ मिलकर नाचेंगे। आप सच कह रही है ना भाभी? हाँ छवि, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुझे वादा करती हूँ, चाहे जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। सर, माफ कीजिएगा, लेकिन आज मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। मेरा जाना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि मैं एकेडमी के रूल्स तोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले मिलने वाली सज़ा मंजूर है। मैं जानती हूँ कि मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि वापस लौटते ही मैं दोगुनी मेहनत करूँगी और इस नुकसान की भरपाई करूँगी। आपकी दी हुई सज़ा भी काटूंगी, लेकिन आज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संध्या। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपका ऑफिसर संध्या। एक बार जो बिना परमिशन इस एकेडमी से बाहर कदम रखता है, उसके लिए इस एकेडमी के दरवाजे कभी नहीं खुलते। और इस तरह से भागकर जाना, आपने खुद अपने करियर पर बहुत बड़ा दाग लगा लिया है। संध्या जी, सूरज जी, संध्या जी, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रही हूँ सूरज जी। मेरा जाना जरूरी है।
पर ऐसे बिना किसी को बताए मुंह छुपाए? आप इतनी कमजोर कब से होगी संध्या जी? आज तक आपने अपने सामने आई हर मुसीबत का सामना किया है, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ी हैं आप। मुश्किल से भी मुश्किल हालात में आपने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। संध्या जी, आपने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। फिर आज अचानक ये सब आप हार गई क्या? आप सही कह रहे हैं सूरज जी, आज मैं कमजोर पड़ गई, मुंह छुपाकर भाग रही हूं। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। छवि की शादी में जाना चाहती हूँ। मैं बाबू को वचन दिया था सूरज जी कि मेरा आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना मेरे बाबू की बड़ी बीमारी के फर्ज के आड़े नहीं आएगा। बाबू को दिया अपना वचन निभाना चाहती हूँ। इसी विश्वास पर तो बाबू ने मुझे यहाँ भेजा था। मुझे जाना ही होगा सूरज जी, जाना ही होगा। लेकिन भाभो के साथ किए गए दूसरे वचन का क्या होगा संध्या जी? याद है ना आपने भाभो को क्या बोला था? आपने बोला था कि आप वो बेस्ट कैडेट वाली ट्रॉफी जरूर जीतेंगी। लेकिन अगर आज अब यहां से अगर बिना बताए चलेगी ना, तो उस वादे का क्या होगा? कैसे पूरा कर पाएगी? तो मैं क्या करूं सूरज? आज मेरे दोनों तरफ बाबू के दिए वादे खड़े हैं। एक वादा निभाती हूँ तो दूसरा टूट जाएगा। दोनों ही सूरत में मैं बाबू का दिल दुखाऊंगी। क्या करूं? यही तो आपकी परीक्षा है संध्या जी, एक कठिन परीक्षा। आपके हौसले के साथ साथ आपकी ईमानदारी की परीक्षा। आपको विजय पानी है पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। सूरज जी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बाबू की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए मैं कोई भी परीक्षा दे सकती हूँ। आज इस धर्म संकट से निकलना मेरे लिए असंभव हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूरज जी। आपको पता है ना संध्या जी कि रात को सबसे गहरा अंधेरा कब होता है? सुबह होने से ठीक पहले, क्योंकि सूरज की पहली किरण उस घुप अंधेरे को काट के उजाला करती है। आप इसे सीखें संध्या जी। जब कुछ पाने की बेहद चाह होती है ना, तो ईश्वर हमें रास्ता खुद ब खुद दिखाता है। अगर आप ईमानदार कोशिश करेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। ऐसा समाधान जिससे न भावों का दिल टूटेगा, न आपका वचन। लेकिन ये बात सिर्फ तब होगी जब आप मैदान में बहादुर बनकर डटी रहेंगी। संध्या जी, ये सोच विचार करने का टाइम ना है, ये बहुत कीमती टाइम है। अपने दिल की सुनिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। आप सही कह रहे सूरज जी। आखिर एक बहुत गलत कदम उठाने जा रही थी। आज आपने मुझे हारने से बचा लिया। थैंक यू। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं मैदान में डटी रहूंगी, लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। सूरज जी, दिया और बाती हम ऑफिसर संध्या,
एकेडमी से बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है, जाइए। मैंने कहा जाइए। मैं बाहर नहीं सर, अंदर आने के रास्ते की तरफ खड़ी हूँ। वो एक कमजोर पल था जब मैंने अपने कदम बाहर जाने की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन मैं गई नहीं सर। आज मैंने अपने आप पर जीत हासिल की है। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अगर वाकई ऐसा है ऑफिसर संध्या, तो कंग्रेचुलेशंस। आपके ऑफिसर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस निर्णय से कि फाइनली आपको अपनी प्राथमिकताएं समझ में आने लगी, कि आपने भावनाओं को नहीं, अपने फर्ज को अहमियत दी। और मेरे हिसाब से यही एक काबिल पुलिस ऑफिसर की निशानी होती है। आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज थी। इस बात से नाराज थी कि ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी सी प्रॉब्लम आपने क्या फेस की। आपने अपने परिवार और अपने फर्ज के बीच में चुनाव किया, और उस चुनाव में आपने अपने रिश्तों को चुना। लेकिन अब आपके इस निर्णय से शायद मुझे लग रहा है कि आप में वो खूबियां हैं जो एक काबिल पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए, जो अपने करियर में आई मुसीबतों के साथ साथ अपने मन में छिपे डर पर भी विजय पाने का हौसला रखता है। अब शायद मेरे मन में आपके प्रति जो भी गलतफहमी थी वो कम हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि शायद आपका नाम इस पुलिस एकेडमी के बेस्ट कैडेट्स की लिस्ट में जरूर आएगा। जय हिंद। जय हिंद। पता नहीं कौन सा टास्क करवाएंगी हंटर वाली। कहां से ढूंढ के लाती है ये टास्क। हाँ, हंस लो। देखूंगा टास्क में तुम दोनों क्या करती हो। राहुल, तुम्हें अभी विमेन पावर का अंदाजा नहीं है। पूरे देश भर में इसका शोर मचा हुआ है। एकेडमी वाले भी देख लें। देश भर में विमेन पावर का शोर। राहुल, लगता है तुमने टीवी पर पावर ऑफ 49 का ऐड नहीं देखा। पावर ऑफ 49? ये क्या है? पावर ऑफ 49 मतलब इस इलेक्शन में हम औरतें हैं 49% वोटर। इस देश की महिलाएं सरकार बना भी सकती हैं और गिरा भी। इतनी ताकत है हमें। हम अगर अपनी ताकत को पहचाने ना, तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। राहुल जी, हम सिर्फ बहू नहीं, बहुमत है। सही कहा तुम लोग अपनी ताकत को पहचानती हो, लेकिन देश की बाकी महिलाएं भी क्या अपनी ताकत को पहचानती हैं? ऑफिसर संध्या, ऑफिसर रोमा, मेरा मतलब कहीं वो किसी दबाव में आके अपनी इस ताकत को खो ना दें। राहुल, आज की नारी बिना किसी दबाव के अपना वोट दे सकती है। आने वाले इलेक्शंस में हम उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे मुद्दों को अपना मुद्दा बनाए। जैसे हम औरतों का सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा। हम इस बार उसी उम्मीदवार को चुनेंगे जो देश की औरतों को सुरक्षित बनाएगा। दम तो लग रहा है। तुम्हारी 49% पावर से ना देश में 100% जोश भर जाएगा। मुझे भी जोश आ गया। मैं पावर दिखाता हूं। आहा, ठीक है, पावर ऑफ 49। संतोष, दिलीप जी और बारातियों का धूमधाम से स्वागत कर दिया है और उन्हें उनके रहने की व्यवस्था की है, और अपने घर वाले मेहमान है ना, उनकी भी व्यवस्था उसके बाजू वाले हाल में की है। तू चिंता क्यों नहीं कर।
हाँ बाबू, ठाकुर जी की कृपा से सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं। ये मारे ठाकुर जी, छोरी के ब्याह में मान बचाए रखना, कोई भी करना ना पड़े। कैसे आएगी भाभो? मेरे तीनों भाइयों ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर जो उठाए रखी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, भूखी पेट भागदौड़ नहीं होती। अब आप लोग आइए और गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए, आइए। छवि, तुझे सब क्या कर रही ना? छोरी ना, बंडड़ी है तू, ये सब काम ना थारे को ना करना चाहे। बननी होने के पहले मैं आपकी बेटी हूँ। माना कि मैं थोड़ी कामचोर हूँ, मगर इतनी भी नहीं कि अपने पूरे परिवार को भूखी पेट भागदौड़ करते हुए देख चुपचाप बैठी रहूं। छवि लाओ, मैं बांट देती हूँ। वाह 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 छवि, क्या बात है। मतलब आज तो लगे हैं पंडित जी को फोन करके पूछ ही लेना चाहिए कि सूर्य देवता कहीं पश्चिम से तो ना उगे। हमारी छवि ने पोहे बनाए हैं। मीनाक्षी भाभी, वो क्या है ना कि सूरज देवता पश्चिम से सिर्फ आज के लिए हो गए हैं, तो आज ही आज मेरे हाथ का नाश्ता खा लो। और हाँ, शादी के बाद जब मैं आऊंगी ना, तो एक कटोरी भी यहाँ सिवा नहीं करूंगी। वो तो पता ही है। एमली भाभी, आप मुझे तो भूल ही गई। अब नाश्ता मेरे लिए नहीं बचा। अरे ऐसे कैसे? नहीं बेटा, ये ले। ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज हमारा परिवार एक साथ खड़ा है। इन सबको ऐसे ही जोड़े रखना, कभी हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर न लगे, इस महल का एक तिनका भी न टूटे। आज कमी है तो बस संध्या बीननी की। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करी हूं कि विनायक पूजा के टाइम संध्या बीननी आ जाए। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। गुड मॉर्निंग सर। आज स्क्वाड्स के बीच अहम मुकाबला है, यानी कि अपने झंडे का, अपने साथियों के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट और कुछ खास करने का यह अहम मौका है आपके पास। एक्स्ट्रा जुनून, एक्स्ट्रा जोश, एक्स्ट्रा मेहनत, यही एक्स्ट्रा डिसाइड करेगा कि किसका झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। पिछले स्क्वाड परफॉर्मेंस में ऐसा भी देखा गया कि एक स्क्वाड जीतते जीतते डिस्क्वालीफाई हो गया। उम्मीद है कि उस स्क्वाड और उसके मेंबर्स ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया होगा और इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद अपने अंदर की कमजोरियों पर आपने काबू पा लिया होगा। तो ईमानदारी से बेस्ट कोशिश कीजिए ताकि बेस्ट रिजल्ट सामने आए। आज के कंपटीशन में जो स्क्वाड बेस्ट परफॉर्म करेगा, उनमें से एक स्टार परफॉर्मर चुना जाएगा, यानी कि वो अफसर जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही, और उसे कहा जाएगा स्टार परफॉर्मर ऑफ द स्क्वाड। और इस खास कैडेट के लिए हमारे पास एक खास सरप्राइज है। वो स्टार परफॉर्मर अपना इनाम खुद चूज कर सकता है, मतलब कि इस इनाम के तौर पर उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। जब कुछ पाने की बेहद चाह होती है ना, तो ईश्वर हमें रास्ता खुद ब खुद दिखाता है। अगर आप ईमानदार कोशिश करेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। ऐसा समाधान जिससे न भावों का दिल टूटेगा, न आपका वचन। सही कहा था आपने सूरज जी, जहाँ चाह होती है वही राह निकलती है, और मुझे भावों से किए दोनों वचन निभाने की राह मिल गई है, और अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।